हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है फॉर क्लास 10th बोर्ड के लिए, राइट। तो यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला एंड कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हो, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेटा। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए टॉपिक है हमारा करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो व्हेन करंट कैरिंग कंडक्टर, राइट, अ फील्ड क्रिएटेड अराउंड अ कंडक्टर, दिस फील्ड नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके आसपास एक फील्ड क्रिएट हो जाता है, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ये सबसे पहले हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेन ने एक्सपेरिमेंट किया था, राइट। तो यहाँ पे मैं रीड कर रहा हूँ, आप सुनते जाइएगा। द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट वेयर इज इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस में दोनों बात बोल सकते हो, अट्रैक्शन और रिपल्सन can be experienced is called the magnetic field of that magnet, right। अब देखिए इसके बाद हमने लिखा प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन भी बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो यहाँ पे पहला पॉइंट मैंने बोला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइन। ये कैसा होता है? इमेजिनरी लाइन होता है, सिर्फ हम इमेजिन करते हैं कंपास के थ्रू, राइट। सेकेंड पॉइंट मैंने लिखा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज कंटिन्यूअस कर्व, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म क्लोज पाथ या क्लोज लूप, यानी नॉर्थ से निकल करके साउथ में आके इंटर करती है, ऐसा, राइट। तो आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ हम लोग बोलते हैं एंड इनसाइड मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ हम लोग बात करते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट हमने लिखा द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे आप टेंजेंट ड्रा करते हो तो डायरेक्शन पता चल जाता है एट दैट पॉइंट। इफ टेंजेंट ड्रा ऑन अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन एट दैट पॉइंट गिव डायरेक्शन एट दैट पॉइंट। आप बोल सकते हो अगर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे हमने टेंजेंट ड्रा किया तो उस पॉइंट पे हमें डायरेक्शन पता चल जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट हमने लिखा बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर टुगेदर इन द रीजन वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग, यानी जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास पास होती है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, और जहां पे सेपरेटेड होती है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है? कम होता है बेटा, राइट। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि पोल पे सबसे ज्यादा होता है और साइड में क्या होता है? सबसे कम होता है पावर। अब आप आयरन फिलिंग एक्सपेरिमेंट करते हो लैब में, आयरन के छोटे छोटे बिट लेकर के उसके पास आप फेंक देते हो, तो मैक्सिमम पीस ऑफ आयरन कहाँ पे आपका अट्रैक्ट होता है? पोल्स पे, और साइड में थोड़ा कम होते हैं। इससे समझ में आता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है बेटा? पोल्स पे, उसके बाद साइड में होता है, राइट। अब इसके बाद हमने लिखा मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्यों नहीं करती? क्योंकि एट अ सिंगल पॉइंट पे टू डायरेक्शन इज नॉट पॉसिबल। जब कट करती है तो दो डायरेक्शन हो जाता है एक सिंगल पॉइंट पे, जो कि पॉसिबल नहीं है, राइट। उसके बाद देखो हमने लिखा मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है V इज इक्वल टू क्या लिखते हैं बेटा? म्यू नॉट एन आई। म्यू को बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और जो यहाँ पे स्मॉल n है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, यानी कैपिटल N बाई L, और I क्या है? करंट। तो क्लास 10 में ये पूछा जाता है कि इनसाइड द सोलेनॉइड तो V जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है बेटा? स्मॉल n, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अगर आप करंट बढ़ा दोगे तो इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ बढ़ा देंगे तो भी स्ट्रांग हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट, फोर्स ऑन अ चार्ज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड में मोशन में है या मूव कर रहा है बेटा, तो उस पर फोर्स एक्सपीरियंस होता है। क्या लिखते हैं हम लोग? क्यू बी वी साइन थीटा। क्यू हो गया चार्ज हो गया, बी हो गया वेलोसिटी ऑफ चार्ज, एंड बी हो गया मैग्नेटिक फील्ड। साइन थीटा जो एंगल आता है बेटा बी एंड बी के बीच, वो एंगल यहाँ हम लोग रखते हैं। यूनिट ऑफ फोर्स हम लोग लिखते हैं न्यूटन। अगर ये परपेंडिकुलर हमने फेंका तो फोर्स मैक्सिमम बोला जाता है, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो F इज इक्वल टू क्यू वी वी आ जाएगा। क्लियर है ना यहाँ तक के? अब देखो बाजू में मैंने एक सर्कल बनाया कि अगर एक लूप है, लूप में करंट एंटी क्लॉकवाइज जा रही है, क्या चीज? एंटी क्लॉकवाइज। तो जो लेटर यूज करते हैं हम लोग वो N यूज करते हैं। अगर ये क्लॉकवाइज जा रही होती है तो उसको हम शो करते हैं साउथ पोल। क्या बोलते हैं बेटा? साउथ पोल। तो S लेटर लिखा जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हमने एक रिलेशन लिखा 1 टेस्ला इज इक्वल टू होता है 10⁴ गॉस, राइट। तो टेस्ला हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है SI में, और CGS में होता है गॉस, बट रिलेशन हम बात करेंगे 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस। क्लियर है ना? नेक्स्ट पॉइंट, ये इंपॉर्टेंस है, ये भी कभी कभी सेपरेटली आपसे पूछा जाता है कि एक्सप्लेन राइट हैंड थंब रूल।
तो राइट हैंड थंब रूल हम लोग क्यों यूज करते हैं? डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पता करने के लिए, क्योंकि करंट कैरिंग वायर है तो हमें ये पता करना है कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है किधर है, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर मतलब हर डायरेक्शन। तो आइए समझिएगा, तो हम लोग क्या करते हैं, थंब प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन कर्लिंग ऑफ फिंगर या फोल्डिंग ऑफ फिंगर गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो हमने यहाँ पे डायरेक्शन बना के रखा है, ये ऊपर करंट की डायरेक्शन है, थंब को ऐसे रख दिया और इसको कर्ल कर रहे हैं, तो ये जो कर्लिंग ऑफ फिंगर है ये बताएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? दूसरी पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग वायर, अगर स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, तो उसकी वजह से क्या होता है, आर डिस्टेंस से एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। उसका फार्मूला मैंने लिखा, देखो B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πr और यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला। इससे ये समझ में आया कि जो B है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट होता, अगर करंट आप बढ़ा दोगे तो फील्ड स्ट्रांग हो जाएगा, उसके पास में रहोगे तो भी स्ट्रांग होगा, दूर जाओगे कम हो जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला 10th के लिए याद रखना। उसके बाद मैंने लिखा बेटा फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, अगर कोई भी करंट कैरिंग वायर को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो भी फोर्स एक्सपीरियंस करता है, कितना, आई एल बी साइन थीटा। क्या लिखते हैं बेटा, आई एल बी साइन थीटा, आई हो गया करंट, एल हो गया लेंथ ऑफ कंडक्टर और बी हो गया मैग्नेटिक फील्ड और साइन एंगल आ जाता है उनके बीच, तो F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। यूनिट ऑफ फोर्स क्या लिखते हैं बेटा, न्यूटन लिखते हैं। तो ये रहे हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो 10th बोर्ड के लिए 2026 के लिए काफी इंपॉर्टेंस है, तो आप इनको लर्न कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, राइट। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।